गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे अभी? द एशेज दैट मेड ट्री ब्लूज, 4th चैप्टर है ना। उसको आज हमें ख़त्म करना है। लास्ट आज एक दिन का और बाकी है। अभी तक हम महल तक पढ़ चुके थे कि कैसे राजा ने उस अच्छे वाले कपल को अपने महल में बुलाया। किस चीज़ के लिए? क्योंकि उसने ब्लूज़ एक मैजिक दिखाया था, ऐश स्प्रिंकल करके ब्लूज़ ट्री को ब्लूज़ में किया था, है ना। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कि फिर क्या होता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। फिर क्या हुआ? जब वो राजा ने उसको ऐसा ऐसा बोला कि महल आना, केक फैंस वगैरह ऑफ़र किए, तो वो जल्दी बहुत खुशी से अपने घर गया ताकि वो ये सब अपनी वाइफ से शेयर कर सके, मतलब वाइफ को बता सके। बट when the greedy neighbor heard of it, he took some of magic ashes and went out on a hike. जब वो ग्रीडी नेबर जो थे, जब उनने सुना कि ऐसा कुछ हुआ है, मैजिक हुआ है राख से, तो उनने क्या किया, जल्दी से अपने घर से जितनी बची हुई ऐश थी वो सब उस फैक्ट्री की उसको भरा और जल्दी से हाईवे पे चले गए। फिर क्या हुआ? देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमोस ट्रेन केम अलॉन्ग एंड इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक क्राउड ही क्लाइम्ड अ विटेड चेरी ट्री। फिर वो वहाँ पे वेट करने लगा राजा का कि जब राजा की ट्रेन आएगी, डेमोस की ट्रेन आएगी, तब तक वो उसने वहाँ पे वेट किया। और जैसे ही रूल था, जैसे कि राजा निकले तो सबको नील डाउन होना है, हम आगे पढ़ चुके हैं। तो वो नील डाउन तो नहीं हुआ, पर क्या किया, जब वो जो पुराना ओल्ड कपल था अच्छा वाला, जैसे वो ट्री पे चढ़ गया था ना, ऐसे ही इसने किया। नील डाउन नहीं हुआ पूरे क्राउड जैसे, भीड़ जैसे, बल्कि एक विटेड ट्री पे, चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। फिर क्या हुआ? व्हेन डेमोस हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। जैसे ही उस पेड़ के नीचे डेमोस की ट्रेन आई, वैसे ही उसने अपना हैंड भरा ऐश से, मतलब राख से, और ट्री के ऊपर फेंक दिया, थ्रू कर दिया। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल। उससे एक दाना, एक कंकड़, एक क्षण, एक कुछ भी, मतलब एक पार्टिकल भी चेंज नहीं हुआ। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ डेमोस एंड हिज वाइफ। क्या हुआ? एकदम हवा चल रही थी, तो हवा के साथ वो जो ऐश थी, जो राख थी, वो भी उड़ गई डस्ट जैसे, मतलब कि कोई वो धूल उड़ रही हो, और वो सीधे के सीधे जाके राजा डेमोस मतलब और उसकी वाइफ की आँख और नाक में भर गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, उनको क्या आने लगी? छींकें आने लगी और खांसी आने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," sneezed the old fool by the collar. क्या हुआ? जो वो आदमी आगे आगे चिल्लाता था ना राजा की ट्रेन के, नील डाउन वाला, जो आगे आगे चिल्लाते चिल्लाते चलता था, वो उतरा और मतलब वो आया उस ओल्ड मैन के पास, और उसको उसकी कॉलर पकड़ के नीचे खींचा पेड़ से। ड्रैग्ड मतलब खींचना, उसने एकदम घिसा, उसको नीचे खींचा फ्रॉम द ट्री से। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड के आइट साइड जो गड्ढे होंगे या डिच होगा, उसमें उसने उसकी जो ऐश की बास्केट थी उसको फेंक दिया। देन बीटेड हिम साउंडली, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। और उसको बहुत मारा और मरने के लिए ऐसे ही रास्ते पे छोड़ के चला गया, और वो वहाँ पड़े पड़े बेचारा मर गया। दस द विकेड ओल्ड मैन वॉज डाइड इन मड, मतलब उस धूल में पड़े पड़े वो विकेड ओल्ड मैन जो था वो मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ अ डॉग dwelt इन द पीस एंड प्लेंटी, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ
लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। पर जो काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, मतलब जो डॉग का जो मर गया था उसका जो फ्रेंड था, मतलब अच्छा वाला ओल्ड कपल जो था, वो बहुत अच्छे पीस मतलब शांति से रहते थे। और एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, मतलब वो और उसकी वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और बहुत अच्छे अपने ओल्ड एज तक बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, खुशी से, प्यार से, अच्छे से रहे। तो बहुत बड़ी स्टोरी थी, बहुत बड़ा चैप्टर था, आई नो बहुत टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में। पर इस बड़े चैप्टर से कंक्लूज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन का मिलता है हमें, कि हमें कभी भी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सबसे प्यार से, अच्छे से रहना चाहिए। क्योंकि हम अगर विकेड ओल्ड मैन जैसे बनेंगे तो हमारे साथ गलत ही होगा। और अगर हम काइंड ओल्ड मैन जैसे बनेंगे, अगर हम सबके साथ काइंडली रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, तो हम अगर कोई काम नहीं भी कर पाते होंगे तो भी वो काम हमसे अपने आप अच्छा हो जाएगा और लोग हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। ओके, थैंक यू।